मित्रों, द हिंदू वे ऑफ लाइफ यूट्यूब चैनल के माध्यम से सदैव ये प्रयास किया जाता रहेगा कि आप जैसे सुधीजनों के समक्ष सनातन हिंदू धर्म, धार्मिक ग्रंथों, पूजा पद्धति आदि के संबंध में चर्चा एवं टीका तथा महत्वपूर्ण देवस्थानों के बारे में विस्तृत वर्णन प्रस्तुत किया जाए। अपने पूर्व प्रयास में आपके समक्ष श्री दुर्गा सप्तशती का महात्म्य, श्री सप्तश्लोकी दुर्गा स्तोत्र, श्री सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, माता खीर भवानी मंदिर, लघु दुर्गा सप्तशती, गुप्त नवरात्रि एवं किए जाने वाले अचूक प्रयोग, एक श्लोकी दुर्गा स्तोत्र, नवाण मंत्र और मंत्र का महात्म्य, श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर वीडियो प्रस्तुत किए जा चुके हैं। इस बार आपके समक्ष नवाण मंत्र पाठ विधान एवं प्राप्त होने वाले लाभ से संबंधित प्रस्तुतिकरण किया जा रहा है। आपसे अनुरोध है कि इस प्रयास को सफल बनाने हेतु कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। नवाण मंत्र माँ दुर्गा का सबसे शक्तिशाली मंत्र है, जिससे माँ दुर्गा की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। 9 वर्णों से युक्त होने के कारण ही इसे नवाण मंत्र कहा जाता है। नवाण मंत्र में आदिशक्ति जगत जननी माँ भगवती की संपूर्ण कथा बीज रूप में समाहित है। अतः इस मंत्र का जप करना अत्यंत फलदायी होता है। इस मंत्र का जप किसी भी माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ किया जा सकता है, किंतु नवरात्रि की प्रतिपदा से इसका जप करना अति श्रेयस्कर माना जाता है, क्योंकि नवरात्रि के समय ब्रह्मांड के सारे ग्रह एकत्रित होकर सक्रिय होते हैं, जिसका प्रभाव प्राणियों पर पड़ता है। इसीलिए आदिकाल से नवरात्रि में माँ दुर्गा की शक्ति के रूप में उपासना की जाती है। यह भी माना जाता है कि नवरात्रि में माँ की 9 शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं और उन 9 ग्रहों को नियंत्रित कर देती हैं। नवाण मंत्र माँ दुर्गा की 9 शक्तियों को जागृत करने का एक उचित माध्यम है। 9 अक्षरों वाले नवाण मंत्र ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे के प्रत्येक अक्षर का संबंध माँ दुर्गा की शक्तियों क्रमशः शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी तथा सिद्धिदात्री से है और उन 9 शक्तियों का संबंध 9 ग्रहों क्रमशः सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु एवं केतु से होता है। नवाण मंत्र और उसके महात्म्य के विस्तृत वर्णन तथा माँ दुर्गा की विभिन्न शक्तियों क्रमशः शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी एवं सिद्धिदात्री से संबंधित मंत्रों का वर्णन पूर्व वीडियो नवाण मंत्र और मंत्र का महात्म्य में अवलोकित किया जा सकता है। किसी भी मंत्र का जप करने से पूर्व उस मंत्र के देवी या देवता का षोडशोपचार पूजन किया जाना अति आवश्यक है। अतः नवाण मंत्र का जप करने हेतु सर्वप्रथम माँ दुर्गा का पूजन करना अत्यंत फलदायी होता है। इस हेतु पूर्व दिशा में एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर जगत जननी माँ दुर्गा के चित्र की स्थापना कर चौकी के बाईं ओर घी का दीपक एवं दाईं ओर सरसों या तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए। इसके पश्चात श्री गणेश भगवान की स्थापना करनी चाहिए। श्री गणेश भगवान की मूर्ति या चित्र यदि ना मिले तो गणेश भगवान की स्थापना के लिए उनका मिट्टी का विग्रह बना लेना चाहिए तथा उसे लाल धागे से लपेटकर मिट्टी के पात्र में अक्षत डालकर उस पात्र में गणेश भगवान की स्थापना करनी चाहिए। यथास्थान नवग्रहों की भी स्थापना कर देनी चाहिए। सर्वप्रथम गणेश जी का आह्वान कर माँ दुर्गा को लाल अनार का भोग लगाकर लाल पुष्प अर्पित करना चाहिए। तत्पश्चात सभी देवों एवं नवग्रहों का आह्वान करते हुए संकल्प लेकर पहले उस दिवस या तिथि की अधिष्ठात्री शक्ति के मंत्र
जिसका कि वर्णन पूर्व वीडियो में किया जा चुका है, का एक माला जप करने के उपरांत नवाण मंत्र का रुद्राक्ष, स्फटिक, लाल चंदन या कमलगट्टे की माला से जप करना चाहिए। पूजन के समय साधक को लाल रेशमी वस्त्र पहनना चाहिए तथा कुश के आसन पर बैठकर जप करना चाहिए। साधक को 9 दिन में 1.25 लाख मंत्र का जप पूर्ण करना होता है, क्योंकि नवाण मंत्र का पुरस्चरण 1.25 लाख मंत्र का होता है। इसके अतिरिक्त यह भी प्रयास किया जाना चाहिए कि साधक एक ही समय व एक ही आसन पर बैठकर साधना करे तथा जाप हेतु एक ही माला का प्रयोग करे। ऐसा करने पर मंत्र के जल्दी सिद्ध हो जाने की संभावना बढ़ जाती है। नवाण मंत्र का पाठ विधान इस प्रकार है। विनियोग हेतु सर्वप्रथम दाएं हाथ में जल लें। श्री गणपतिर्जयति। ओम अस्य श्री नवाण मंत्रस्य ब्रह्मा विष्णु रुद्रा ऋषयः गायत्रुष्णि गनुष्टुभश्छन्दांसि श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवताः ऐं बीजं ह्रीं शक्तिः क्लीं कीलकं श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। इस मंत्र को पढ़ने के उपरांत दाएं हाथ के जल को नीचे गिरा दें। ऋष्यादि न्यासः। इस हेतु दाहिने हाथ की अंगुलियों से क्रमशः सिर, मुख, हृदय, गुदा, दोनों चरण और नाभि आदि अंगों का स्पर्श करना चाहिए। ब्रह्मा विष्णु रुद्र ऋषिभ्यो नमः शिरसि। गायत्रुष्णि गनुष्टुप छंदोभ्यो नमः मुखे। महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवताभ्यो नमः हृदि। ऐं बीजाय नमः गुह्ये। ह्रीं शक्तये नमः पादयोः। क्लीं कीलकाय नमः नाभौ। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मूल मंत्र से हाथों की शुद्धि करके करन्यास किया जाता है। करन्यास में हाथ की विभिन्न अंगुलियों, हथेलियों और हाथ के पृष्ठ भाग में मंत्रों का न्यास किया जाता है, अर्थात मंत्रों की स्थापना की जाती है। ओम ऐं अंगुष्ठाभ्याम नमः। ओम ह्रीं तर्जनीभ्याम नमः। ओम क्लीं मध्यमाभ्याम नमः। ओम चामुंडाय अनामिकाभ्याम नमः। ओम विच्चे कनिष्ठिकाभ्याम नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे करतलकर पृष्ठाभ्याम नमः। हृदयादिन्यासः। हृदयादिन्यासः वस्तुतः अंगन्यास होता है। इसमें विभिन्न अंगों में मंत्रों की स्थापना की जाती है। मंत्रों को चेतन और मूर्तिमान मानकर उन अंगों का नाम लेकर उन सभी मंत्रमय देवताओं का ही स्पर्श और वंदन किया जाता है। ये माना जाता है कि ऐसा करने से पाठ या जप करने वाला साधक स्वयं मंत्रमय हो जाता है और मंत्र देवताओं द्वारा सर्वथा सुरक्षित हो जाता है। ऐसा करने से उसके बाहर भीतर की शुद्धि हो जाती है, उसे दिव्य बल प्राप्त होता है और साधक की साधना निर्विघ्न होकर पूर्ण होती है। इसमें दाहिने हाथ की 5 उंगलियों से हृदय एवं अन्य अंगों का स्पर्श किया जाता है। ओम ऐं हृदयाय नमः। ओम ह्रीं शिरसे स्वाहा। ओम क्लीं शिखायै वषट्। ओम चामुंडाय कवचाय हुम। ओम विच्चे नेत्रत्रयाय वौषट्। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे अस्त्राय फट्। अक्षरन्यासः। इसमें नवाण मंत्र के समस्त वर्णों को अर्थात समस्त अक्षरों को एक के बाद एक पढ़कर शिखा, नेत्र, कर्ण, नासापुट, मुख और गुह्य को स्पर्श किया जाता है। ओम ऐं नमः
शिखायां। ॐ ह्रीं नमः दक्षिणनेत्रे। ॐ क्लीं नमः वामनेत्रे। ॐ चां नमः दक्षिणकर्णे। ॐ मूं नमः वामकर्णे। ॐ डां नमः दक्षिणनासापुटे। ॐ यैं नमः वामनासापुटे। ॐ वीं नमः मुखे। ॐ चैं नमः गुह्ये। अक्षर न्यास करने के उपरांत मूल मंत्र से 8 बार दोनों हाथों द्वारा सिर से लेकर पैर तक के सब अंगों का स्पर्श किया जाना चाहिए। दिग्न्यासः। इस न्यास में प्रत्येक दिशा में मंत्रों की स्थापना की जाती है। इसके लिए प्रत्येक दिशा में चुटकी बजाते हुए न्यास किया जाता है। ॐ ऐं प्राच्ये नमः। ॐ ऐं आग्नेये नमः। ॐ ह्रीं दक्षिणाय नमः। ॐ ह्रीं नैऋत्ये नमः। ॐ क्लीं प्रतीच्ये नमः। ॐ क्लीं वायव्ये नमः। ॐ चामुण्डायै उदीच्ये नमः। ॐ चामुण्डायै ईशान्ये नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ऊर्ध्वायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे भूम्यै नमः। इसके पश्चात महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का ध्यान किया जाता है। खड्गं चक्र गदेषु चाप परिघान शूलं भुषुण्डीं शिरः शंखं संदधतीं करस्त्रिनयनां सर्वांगभूषावृतां नीलाश्मद्युति मास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तौत स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्। ॐ अक्षस्त्रक्परशुं गदेषु कुलिशं पद्मं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिं चचर्म जलजं घण्टां सुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च ददतीं हस्तैः प्रसन्नाननां सेवे शैरिभमर्दिनीमिः महालक्ष्मीं सरोजस्थिताम्। ॐ घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुः सायकं हस्ताब्जैर्दधतीं घनान्तविलसच्छीतांशुतुल्यप्रभां गौरीदेहसमुद्भवां त्रिजगताम् आधारभूतां महापूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदैत्यार्दिनीम्। जिस माला से मंत्र का जप किया जाना है उस माला को दाहिने हाथ में लेकर ऐं ह्रीं अक्षमालिकाय नमः नामक मंत्र से माला की पूजा करनी चाहिए और उसके पश्चात प्रार्थना करनी चाहिए। ओम मां माले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपिणी चतुर्वर्गस्त्वयि न्यस्तस्तस्मान्मे सिद्धिदा भव। ओम अविघ्नं कुरु माले त्वं गृह्णामि दक्षिणे करे जपकाले च सिद्ध्यर्थं प्रसीद मम सिद्धये। ओम अक्षमालाधिपतये सुसिद्धिं देहि देहि सर्वमंत्रार्थ साधिनि साधय साधय सर्वसिद्धिं परिकल्पय परिकल्पय में स्वाहा। चूँकि मंत्र का पुरस्चरण 1.25 लाख मंत्र का है अतः 9 दिनों में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र का जाप इस प्रकार किया जाना चाहिए कि 9 दिनों में 1.25 लाख पुरस्चरण पूर्ण हो सकें। प्रत्येक दिन यथोचित मंत्र का जाप करने के उपरांत इस मंत्र का भी जप करना चाहिए। गुह्यात् गुह्यगोप्त्री त्वं ग्रहणास्मत्कृतं जपं सिद्धिर्भवत मे देवी त्वत्प्रसादान् महेश्वरी। इस श्लोक को पढ़कर देवी के वाम हस्त में अपने जप का निवेदन करना चाहिए कि हे माँ भगवती, हे जगत जननी माँ दुर्गा, मेरे इस नवाण मंत्र के जप को पूर्ण करें, मुझे सिद्धि प्रदान करें। ऐसा माना जाता है कि नवाण मंत्र में 9 ग्रहों को नियंत्रित करने की शक्ति होती है। इसके माध्यम से सभी क्षेत्रों में संपूर्ण सफलता प्राप्त की जा सकती है। इस मंत्र के जप से सभी अनिष्ट ग्रह शांत हो जाते हैं
तथा समस्त बाधाएं दूर हो जाती हैं। इस मंत्र के निरंतर जप से मृत्यु भय नहीं होता है, माया एवं मोह का नाश होता है तथा बुराई से लड़ने की शक्ति प्राप्त होती है। साधक को न केवल वैभव की प्राप्ति होती है, अपितु किसी भी संकट से पार निकलने वाली बुद्धि की भी प्राप्ति होती है। वस्तुतः ये मंत्र मनुष्य के लिए कल्प वृक्ष के समान है। मित्रों, आपका स्नेह चैनल को लगातार मिल रहा है। चैनल को देखने वाले, पसंद करने वाले एवं सब्सक्राइब करने वाले सुधीजनों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। ये सब आपके स्नेह का परिणाम है। आपसे अनुरोध है कि इसी तरह स्नेह को बनाए रखें। मेरे द्वारा सदैव ये प्रयास किया जाता रहेगा कि इसी प्रकार के अन्य वीडियो आपके सम्मुख प्रस्तुत किए जाएं। आपके सतत सहयोग के लिए आपका धन्यवाद।